यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कैश और बैंक रिसीट की अलग अलग एंट्री के लिए रिसीट वाउचर को दो भागों में बांटना। मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमसे उधार माल खरीदा और बाद में पेमेंट किया, तो जब भी हम पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसके अगेंस्ट कस्टमर को एक रसीद देते हैं। अब ये जो पेमेंट है ये कैश पेमेंट भी हो सकता है और चेक के थ्रू भी हो सकता है। कैश पेमेंट में ज़रूरी होता है कि हम कस्टमर को रसीद दें। चेक से पेमेंट में उसके पास सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट होता है, पर अगर किसी ने कैश पेमेंट किया है तो सबूत के तौर पर उसके पास रसीद होना ज़रूरी है, इसलिए हम उसको रसीद देते हैं। तो ये रसीद तो उस कस्टमर के लिए सबूत का काम करती ही है, साथ ही हमारे पास भी एक एंट्री हो जाती है कि ये पैसा रिसीव हो गया है। क्योंकि मान लीजिए उसने हमारे यहाँ किसी कर्मचारी को वह पैसा दे दिया और उस कर्मचारी ने हमें वह पैसा जमा नहीं करवाया और कुछ गड़बड़ की, तो हम तक यह जानकारी नहीं पहुँचेगी कि पेमेंट हो गया है। तो हमें भी यह पता चल जाए कि पेमेंट हो गया है और कस्टमर के पास भी सबूत रहे कि उसने हमें पैसा दे दिया है, इसलिए हम उसे कैश प्राप्ति की रसीद दे देते हैं। मैन्युअल रिकॉर्ड में जब हम किसी से कैश पेमेंट रिसीव करते हैं तब तो हम रसीद देते हैं, पर अगर हमने चेक रिसीव किया है तो प्रायः हम रसीद नहीं देते हैं। पर जब हम टैली में एंट्री करते हैं तो कैश के साथ साथ चेक के माध्यम से जो पेमेंट प्राप्त होता है उन दोनों की एंट्री रिसीट वाउचर में पेमेंट प्राप्त होने के क्रम में करते जाते हैं। यानी जैसे जैसे हमें कैश या चेक से पेमेंट प्राप्त होता है वैसे वैसे हम उसकी एंट्री टैली में करते जाते हैं। ऐसे में हमारे रिसीट बुक में जो रसीद नंबर्स हैं और टैली पर एंट्री करते समय जो नंबर्स हैं उसमें अंतर आ जाता है। उदाहरण के तौर पर हम इस तरह की एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए जाएंगे डिस्प्ले पर। यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक से हम कैश बैंक बुक्स में जाएंगे। अब यहाँ से हम कैश में जाएंगे। ये अप्रैल मंथ के लिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमें अलग अलग पार्टी से कैश पेमेंट रिसीव हुआ और जब हम वाउचर नंबर यहाँ पर देख रहे हैं तो ये सारे रिसीट वाउचर्स हैं। अब ये वाउचर नंबर्स जो हैं वो कंटिन्यूशन में नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। दो के बाद 3 है, फिर 4 यहाँ से गायब है, 5वां है, फिर 6-7 गायब है, 8वां है, फिर 9वां गायब है, फिर 10वां है। अब इसमें बीच में जो गायब हैं उनका मतलब ये है कि वो पेमेंट हमको चेक के थ्रू रिसीव हुआ। अब अगर हम बैंक में जाकर के देखेंगे तो भी वहाँ पर वाउचर नंबर्स जो हमको मिलेंगे वो कंटिन्यूशन में नहीं मिलेंगे। वो हमको चौथा मिलेगा, फिर 6वां 7वां मिलेगा, फिर 9वां मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये अलग अलग कैश का जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कंटिन्यूशन में आए और उसी तरह से बैंक के थ्रू जो पेमेंट रिसीव हो रहा है वो भी 1 2 3 4 5 इस तरह से कंटिन्यूशन नंबर में आए। उसके लिए हमको 2 अलग अलग नए वाउचर्स बनाने होंगे। वो कैसे करेंगे आइए अब ये देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्केप की दबा करके। ये हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ गए। अब 2 अलग अलग नए वाउचर्स क्रिएट करने के लिए पहले हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर और यहाँ से अब हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पर। इसके लिए हम V प्रेस कर देंगे और अब हम क्रिएट पर जाएंगे। यहाँ पर अब हमको जो वाउचर बनाना है उसका नाम लिख देंगे। तो एक हमने बनाया कैश रिसीट। आगे बढ़ेंगे और टाइप ऑफ वाउचर में अब हम यहाँ से वाउचर टाइप चुनेंगे। ये रिसीट वाउचर के अंदर आएगा इसलिए यहाँ पर रिसीट ले लेंगे। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। इसमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ऑटोमेटिक, मैन्युअल, नन। ऑटोमेटिक में नंबर्स हर एंट्री पर अपने आप वाउचर नंबर आते जाएंगे और मैन्युअल में वो नंबर आप डाल सकते हैं। आप खुद वो नंबर डाल सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि पिछला वाउचर नंबर क्या था। जब आपने पिछली बार एंट्री की तो वाउचर नंबर क्या था आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आप नन लेते हैं तो फिर किसी भी तरह का नंबर नहीं आएगा। पर चूंकि हम कोई एंट्री बिना नंबर के नहीं करते हैं इसलिए इन दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। बेहतर है ऑटोमेटिक लेना ताकि हमको याद रखने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम चुन रहे हैं ऑटोमेटिक। और अब हम इसको Ctrl A प्रेस करके इस पूरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे दूसरा वाउचर जो है बैंक
रिसीट। आगे बढ़ेंगे, ये भी रिसीट वाउचर के तहत ही बनेगा, तो टाइप ऑफ वाउचर में हम चुन लेंगे रिसीट। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी हम ऑटोमेटिक टाइप ऑफ नंबरिंग ले लेंगे और अब इसको भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये दोनों नए वाउचर्स हमने बना लिए हैं। अब एस्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर हो जाएंगे। हमने कैश रिसीट वाउचर और बैंक रिसीट वाउचर, ये दो अलग अलग रिसीट वाउचर्स बना लिए हैं और अब हम इनकी एक एक एंट्रीज देखते हैं। इसके लिए हम पहले जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में और अब हमको यहाँ पर रिसीट वाउचर लेना है। इसके लिए हम F6 की प्रेस करेंगे। अभी देखिए, जैसे ही हम रिसीट वाउचर पर जाएंगे तो यहाँ पर वाउचर टाइप वो हमसे पूछेगा। यहाँ पर हमारे पास 3 हैं रिसीट वाउचर, क्योंकि हमारा पहले से बना हुआ था और अभी हमने 2 नए वाउचर्स बनाए, बैंक रिसीट और कैश रिसीट। तो अब हमको चूंकि कैश में पेमेंट रिसीव करना है तो हम कैश रिसीट चुन लेंगे और अब यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे। मान लीजिए कस्टमर ए से हमको पेमेंट रिसीव हुआ, तो हमने यहाँ कस्टमर ए चुन लिया। 2000 रुपये हमने रिसीव किए, ये कैश अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम एक बैंक रिसीट वाउचर की एक एंट्री देख लेते हैं। इसके लिए हम वापस F6 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ वापस वाउचर टाइप पूछा जाएगा, तो हम यहाँ पर चुन लेंगे बैंक रिसीट। और मान लीजिए कस्टमर डी से हमको चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ 3000 रुपये। ये 3000 रुपये हमने यहाँ डाल दिए। अब यहाँ पर बैंक लोकेशन जो है वो आप पूरा भर लें। चेक नंबर वगैरह हमने सब डाल दिया। अब यहाँ नरेशन हम लिख देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जिस तरह से हमने कैश रिसीट वाउचर में और बैंक रिसीट वाउचर में ये एक एक एंट्री आपको बताई है, इस तरह से बाकी एंट्रीज भी आप कर सकते हैं। हमने कैश रिसीट वाउचर और बैंक रिसीट वाउचर में कुछ और एंट्रीज कर दी हैं और आइए अब हम उनके लेजर्स में जाकर देखते हैं कि जिस कंटिन्यूएशन में हमने एंट्री की है उस तरह से वहाँ पर उनकी एंट्री हुई है या नहीं। इसके लिए अब हम जाएंगे डिस्प्ले में, इसके लिए डी प्रेस करेंगे और यहाँ से अब हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और यहाँ से अब हम जाएंगे लेजर में। लेजर में हम चुन लेंगे कैश। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अभी जो एंट्रीज की, ये तो पुरानी एंट्रीज हैं जो रिसीट वाउचर में हमने की थी, और अब जो नई एंट्रीज हमने नया वाउचर कैश रिसीट वाउचर बना करके की हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से कंटिन्यूएशन में नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह से हम बैंक के लेजर में जाकर के भी देख सकते हैं। यहाँ से अब हम आ जाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेजर पर। यहाँ पर भी देखिए, जो पुरानी एंट्रीज़ हैं जो रिसीट वाउचर में हुई हैं वो उनके नंबर सब अलग अलग जा रहे हैं, पर जो अभी हमने नया बैंक रिसीट वाउचर बनाया है और उसमें जो एंट्रीज़ की हैं वो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक आ रही हैं। आगे इसमें भी जो एंट्रीज़ होंगी वो इसी तरह से आगे कंटिन्यूएशन में नंबर चलते जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह से रिसीट वाउचर को दो अलग अलग वाउचर्स में, कैश रिसीट और बैंक रिसीट में बांटना चाहते हैं तो ये काम आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में करें। अदरवाइज़ ये देखिए, जो रिसीट वाउचर में हमने एंट्रीज़ की वो भी यहाँ दिख रही हैं, इसमें भी ये 1 नंबर आ रहा है, और अब बैंक रिसीट वाउचर अलग से बना करके हमने एंट्रीज़ की तो इसमें भी ये नंबर आ रहा है, तो इसमें नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। और जिस तरह से हमने दो अलग अलग रिसीट वाउचर्स बनाए हैं उसी तरह से आप अलग अलग पेमेंट वाउचर्स भी बना सकते हैं, कैश पेमेंट और बैंक पेमेंट। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा कैश और बैंक रिसीट की अलग अलग एंट्री के लिए रिसीट वाउचर को 2 भागों में बांटना।